हेलो बच्चों, वेलकम टू श्योर सफलता क्लासेस। आज हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि प्रीवियस लेक्चर तक हम लोग ने एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया तरीक़ा से ख़त्म कर लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का ग्राफ आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ केस वन। केस वन क्या होता है? केस वन होता है इस तरह का बनता है, एक वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है? सबसे पहला अपन बोलता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इधर डिस्टेंस चलता है, इधर टाइम चलता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अच्छा बताइए, अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहता है तो क्या अपना वो डिस्टेंस चलते रहता है? नहीं। इसीलिए यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा और ये जो बनेगा इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का एक सरल रेखीय यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, ये हुआ पहला केस। दूसरा केस इसी में केस टू। केस टू क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ 0 एक्सेलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है लेकिन उसका एक्सेलरेशन 0 यानी वो अपना वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये आपका डिस्टेंस दिखाता है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनेगा आपका। क्यों बनेगा? ओरिजिन को क्यों नहीं लेगा? क्योंकि जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है, वो इनिशियल थोड़ा ओरिजिन का आगे से स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पर जो आपका फॉर्म होगा, एक्सेलरेशन तो 0 ही है आपका, एक्सेलरेशन 0। वेलोसिटी इसका मतलब कांस्टेंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt। सॉरी, वेलोसिटी इज इक्वल टू हम क्या बताए थे? s बाई टी, यानी चेंज उसमें जो होता है वही, ये भी कांस्टेंट होगा, यानी इसमें डिस्टेंस भी कांस्टेंट और टाइम भी कांस्टेंट। ये आपका दूसरा ग्राफ हुआ। तीसरा ग्राफ केस 3। व्हेन एन ऑब्जेक्ट is moving with uniform acceleration, इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा? तो कुछ इस तरह का बनेगा। इस तरह का बनेगा। क्यों बनेगा इस तरह का? क्योंकि यहाँ का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आपका जो है वो पॉजिटिव होता है
एक्सेलरेशन जो आपका जब पॉजिटिव हुआ तो वेलोसिटी हमेशा यहाँ पर इंक्रीज करता है, यानी आपका जो डिस्टेंस और टाइम है वो दोनों क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और ये जो कर्व है वो पैराबोलिक शेप का होगा। कैसा शेप का होगा, पैराबोलिक शेप का। ठीक है, अब केस 4 में जाते हैं हम लोग। केस 4 बोलता है अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चले तो क्या होगा। तो देखिए जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, और क्या, और कुछ थोड़ी ना होता है। क्यों होगा इस तरह, तो एक्सेलरेशन यहाँ जब नेगेटिव हो जाएगा तो आपका वेलोसिटी भी डिक्रीज कर जाएगा और डिस्टेंस और टाइम दोनों डिक्रीज कर जाएगा, इसीलिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वीटी ग्राफ। इसका केस 1 जो है बोलता है अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो कुछ इस तरीका का बनेगा। वेलोसिटी आपका इधर, टाइम आपका इधर, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होता है आपका वेलोसिटी कांस्टेंट, पहले ही बोल दिया गया है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक है, दूसरा केस क्या बोलता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कुछ उसका इनिशियल है, हैविंग सम इनिशियल पॉइंट, यानी इसका जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका इस तरह का। यहाँ भी आपका उसी तरह का ग्राफ बनेगा जो आपका डिस्टेंस में बना था जब 0 एक्सेलरेशन था। जब यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जा रहा है, आपका कांस्टेंट हो जा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है आपका, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज करेगा। जब इंक्रीज करेगा, सॉरी, वेलोसिटी क्या करेगा यहाँ पर, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा। जब कांस्टेंट रहेगा तो कुछ इस तरह का बनेगा इसका डायग्राम। अगला है केस 3, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बोल दिया गया है कि पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो चल रहा है। जब पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ चलेगा तो ओरिजिन से पास करेगा। अगर 0 एक्सेलरेशन रहे तो इनिशियल उसका थोड़ा सा ओरिजिन का आगे काम चलेगा, और ओरिजिन से कब चलेगा, जब पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा तब। यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, तब v इज इक्वल टू भी कांस्टेंट, इसीलिए। और केस 4 जो है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन हैविंग 0 इनिशियल वेलोसिटी। उसका वेलोसिटी पहले है ही नहीं था ही नहीं पहले। ठीक है, तो देखिए उसका कैसे बनेगा, ओरिजिन से पास करेगा और हल्का सा कर्व हो जाएगा, और ये जो कर्व होगा ये भी पैराबोलिक शेप का ही होगा। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा और वेलोसिटी भी साथ ही साथ इसका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला जो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसका मात्र 2 ही केस है। पहला केस, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग कांस्टेंट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर कह दे कि थीटा अगर 90 डिग्री का इक्वल है और वो डिक्रीजिंग यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन से कांस्टेंट में चल रहा है, तो उसका जो आपका डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा आपका, इस तरह का। ये जो एंगल है वो थीटा कहलाएगा।
ठीक है। लास्ट केस 2 जो है इसका लास्ट केस है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा इसमें, थीटा जो है लेस देन है 90 डिग्री का। जब थीटा लेस देन है 90 डिग्री का तो डायग्राम तो बहुत सिंपल सा बनेगा, कुछ इस तरह का। ये एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि आप या तो ऐसे बनाइए या तो हल्का सा और कैसे भी कर दे, लेकिन थीटा जो है 90 डिग्री से कम रहेगा, यानी एक्यूट एंगल रहेगा। ये आपका पूरा हो गया ग्राफ के बारे में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन करेंगे। क्या चीज़ का, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।